हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किसान इत्तेहाद के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ पे मेरे साथ इस वक्त जो किसान इत्तेहाद के ज़िली सदर हैं मलिक जुल्फ़कार अवान साहब, वो मौजूद हैं, और उनके अलावा उनके वर्कर भी मौजूद हैं। उनसे बात करके जान लेते हैं कि वो डेडलाइन दिए 15 अक्टूबर की इस्लामाबाद धरने के लिए कि इस्लामाबाद ये जाएंगे, ये अपने हज़ारों जो इनके वर्कर हैं उनके साथ जाके ये इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो इनसे बात करके जानते हैं कि इन्होंने धरना जो है देना वो किस हवाले से इनका धरना होगा, और इनके मज़ीद जो है इनसे बात करके जानते हैं कि ये अपने यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में बहुत सारा नुकसान किसानों का हुआ है, जिसमें जो मकई की फसल है वो बिल्कुल बीज नाकस होने की वजह से, जो जाली बीज है उसकी वजह से बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ है। मजीद वो धान है, मुंजी है, उसका भी नुकसान हुआ है जो देखने में आ रहा है। इसी हवाले से इनसे इस पर भी बात करेंगे। जी मलिक साहब, बताइएगा, आपने 15 अक्टूबर को डेडलाइन दे रखी है हुकूमत को कि हम धरना देंगे इस्लामाबाद में, वो धरना आपका किस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हालिया जैसे कि आपने बात की, हमारी मूंजी की फसल तबाह हो गई, कपास की फसल तबाह हो गई, और मकई की सूरत ये हाल है कि दाने नहीं लगा। हर बंदे को 50,000 तक तकरीबन फी एकड़ का नुकसान हुआ है। हमारा सबसे पहले तो ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि उन करप्ट दवाई वालों से, बीज वालों से किसानों को वापस पैसे दिलवाए जाएं, जिन्होंने बड़े हाई पैमाने पर किसानों के साथ धोखा किया है, और बाकी नुकसान हुकूमत पंजाब पूरा करे। लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपने किसान का नफा नुकसान सोचे। जब तक इस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होगा, ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अगर किसान खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर चुके हैं। वहाँ पर ये मुतालबा ये है कि हमारा हुकूमत पिछली से ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन करवा चुके हैं कि हमारा 1 रेट 1 यूनिट ट्यूबल का रेट है। इसमें उन्होंने 1.5 रुपया यूनिट बढ़ाकर उसको क्वार्टरली टैक्स का नाम देकर किसानों को लूटना शुरू कर दिया है, जो कि हालिया बहरान में हम अपने घरों का बिल नहीं दे सकते, तो ये कहाँ से बिल दें। दूसरा, साबका हुकूमत वाले रेट हमारे खाद के बहाल किए जाएं। पिछली हुकूमत में हमें यूरिया 1400 रुपये में मिल रही थी, डीएपी 2400 में मिल रही थी। अब सूरत हाल ये है कि यूरिया जो है 2400 में हो गया और डीएपी हमें 4000 तक चली गई है। इसी तरह डॉलर का रेट कहाँ चला गया है, और हमारा गंदम का रेट 2012 से 1300 चला आ रहा है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारे फसलों के रेट काश्त से पहले ऐलान किया जाए, ताकि हमें जो पसंद फसल आए वो काश्त करें, जो ना आए हम ना करें, ताकि हमारा इस्तेसाल ना हो। गन्ने की सूरत हाल देखें कि जब 180 रुपये गन्ने का रेट तय हुआ था, उस वक्त हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और फैसला हुआ कि गन्ने का रेट 180 होगा और चीनी हर शहरी को 45 रुपये किलो मिलेगी। देखें 5 साल से गन्ना तो हम 180 के हिसाब से दे रहे हैं, आज चीनी का रेट 80 रुपये हो गया। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो गन्ना है वो आप भी 180 रुपये आप मतलब आपसे परचेज किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। गन्ने का रेट 180 तय था, लेकिन 180 के हिसाब से लिया नहीं गया, 100 रुपये के हिसाब से लिया, 120 के हिसाब से लिया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि चीनी का रेट उसके मुताबिक बल्कि 30 रुपये होना चाहिए था, आज वो 80 रुपये हो गया। ये हमारे 40 रुपये कौन खा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है। अगर रेट ये रखना, गन्ने का रेट तो 500 रुपया बनता है, तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। क्यों ये नाकाम है अवाम को रिलीफ देने में? अवाम जाए तो कहाँ जाए? यही हाल अस्पतालों का है, यही हाल महकमा हाईवे का, जगह जगह टूट फूट का शिकार है। देखिए दूसरा, जो गन्ने की पेमेंट आज 5 साल हो गए हैं, मिलों वाले दे ही नहीं रहे। किसान बेचारा रो रहा है, वो 1 से 2, 2 से 3, 4 से मिलें बना रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब इनको लीड कर रहे हैं। हमें नुकसान हो रहा है, और ये 40 रुपये के 45 के हिसाब से लेकर हमारा गन्ना 4 रुपया लिया कि हमको सब्सिडी चाहिए, जबकि ये सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिए। वो तो पहले ही बहुत खुशहाल हमें लूट रहा है। इसी तरह जो हमारे मुतालबे हैं कि दवाइयों का सूरत हाल ये है, बीज की सूरत हाल ये है कि हम उनका कौन रेट तय करता है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी फसल के हिसाब से हमारे कायदीन को शामिल करके हर चीज़ का रेट फिक्स किया जाए। हमारी जो चीज़ हम फसल लेके मंडी में जाते हैं, हमें हक हासिल नहीं है उसका रेट बता सकें, तो वहाँ पर मिडल मैन अपनी मर्जी का रेट लगाता है। वही सब्जी जब आप साहबी लोग हम दोबारा खरीदने जाते हैं, हमसे 4 रुपये किलो लेके आपको 50 रुपये किलो मिल रही है। ये कौन खा रहा है? कोई पुरसाने हाल नहीं है किसान का, मजदूर का, हर बंदा रो रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा 15 तारीख को इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, जिसमें ये हमारे मुतालबे हैं कि हमारे बिजली के जितने नाजायज़ टैक्स हैं ख़त्म किए जाएँ, रेट
खादों के जो साबका रेट थे वो लिए लगाए जाएं, जाली खाद बनाने वाले, जाली अद्वियात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सारा माफिया इनके साथ मिला हुआ है, सब मिलकर किसान को लूट रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, आपने ये मकामी सतह पे जो ये नुकसानात हुए मैंने भी देखे हैं, वो जहाँ पे कि किसानों के जो मकई है उनकी जो फसल है वो तबाह हो गई है, बीज नहीं था उसमें, या वो धान है वो खाली मतलब यहाँ पे हुई है, तो उसके हवाले से आपने जो मकामी इंतजामिया है उनके उसके हवाले से उनसे कोई बात की? जी बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। राणा साहब, अलमिया ये है कि हम 4 दिन तक चक्कर लगाते हैं, बंद कमरों में मीटिंगें हो रही हैं, जाली किसानों को बुलाकर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। 3 दिन के बाद हम डीसी का जाकर घेराव किया तो फिर भी डीसी साहब ना मिले, उन्होंने अपना एक एडीसी भेज दिया। वहां पर सारे महकमे के अफसर मौजूद थे। 2 घंटे के मुज़ाकरात के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसानों का नुकसान हुआ है, तो हमने उनको कहा कि हमारे जिले को आफतज़दा करार देकर किसानों का नुकसान पूरा किया जाए, लेकिन उसके बाद आज तक हमें कोई अपडेट नहीं दी गई। उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर हम जिले दफ्तर का भी घेराव करेंगे। क्यों किसानों का इत्तेसाल किया जा रहा है? अगर जिला हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकती तो छोड़ दें इस जिले को, किसी और जगह पे चले जाएं। हमारा किसान रोड रहा है, हम चक्कर लगा रहे हैं, मीटिंगें सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, 4 बजे तक जारी रहती हैं, लेकिन जाली किसान वहां सियासत की जा रही है, किसान का इत्तेसाल हो रहा है। इस जिला में किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे देखा जाता है कि जो जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल पे उम्मीद रखते हैं, वो कपास हो, धान हो, या वो कमाद हो, या वो मकई हो, तो उस पर उनका ये होता है कि हमारी फसल आएगी, हम इस पे ये जो अखराजात होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो अब ये फसलें तो तबाह होगी, तो इस के बाद किसानों का क्या सूरत हाल है इस बात में? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने यही डीसी साहब को बताया था कि अब हमारी सूरत हाल ये है कि हम अगली फसल काश्त नहीं कर सकते। जब गंदम काश्त नहीं होगी तो पूरे मुल्क का जो रहने वाला शहरी है वो कहां से आटा लेगा? हम अगली फसल बिल्कुल काश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। हमारी सूरत हाल, अब मुझे रोना आ रहा है सवाल के ऊपर कि हम जाएं तो जाएं कहां जाएं, किसके पास जाके रोएं? हमारा कोई पुरसाने ना हुकूमत पूछ रही है, ना जिली इंतजामिया पूछ रही है, हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हम फाकों पे खुद कशियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के आपके हवाले से सवाल होगा, ये किस तरह का होगा, किस नौइयत का होगा, और ये कितने दिन का होगा, और इसमें आपके मुतालबात क्या क्या? जी ये देखिए, धरना हमारा बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। इमरान खान साहब कहते थे कि जो कोई एहतजाज करने आएगा मैं उनको कंटेनर दूंगा। हमें कोई कंटेनर नहीं चाहिए, हम खुददार लोग हैं, हम अपनी ट्राली ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर जाएंगे, हमारा खाने पीने का सामान हमारे पास होगा। हमें महीना रहना पड़ा, 2 महीना रहना पड़ा, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे इंशाल्लाह हम वापस नहीं आएंगे। पहले भी ऐसे हुआ था, इसकी हुकूमत में हम 4 दिन लाहौर में रह के आए, वहां पर बुज़दार साहब और उसकी 5 रुकना कबीना साथ थी, चीफ सेक्रेटरी मौजूद था, वजीर खुराक मौजूद था, वजीर लाइफ स्टॉक मौजूद था, वजीर तवानाई मौजूद था। और देखिए वहां पर मुज़ाकरात तय हो गए कि जितने हमारे मसले हैं वो हल किए जाएंगे, जिसमें करप्ट वापडा अलग कर जिन्होंने किसानों के ऊपर तशद्दुद किया, झूठी एफआईआर थी, तो कोई भी हमारा मुतालबा पूरा ना किया, बल्कि हमें लॉलीपॉप दे के भेज दिया गया। और जब राणा वजीर क्या नाम है उसका, राजा बिशारत साहब के पास गए तो उसने कहा कि मैं इस ना वजीर आला को मानता हूं ना वजीरों को मानता हूं, मैं बिल्कुल किसी को नहीं मानता, ना मेरी नजर में कोई किसानों की कदर है, मैं वजीर हूं। तो देखिए आज हम जा रहे हैं, हम इनके लॉलीपॉप नहीं आएंगे जब तक ये हमारे मुज़ाकरात वहां पर हल करके हमें लिख कर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन करके नहीं देंगे। हमें बेशक वहां 1 महीना रहना पड़े, 2 महीना रहना पड़े, हम नहीं आएंगे, इनके लॉलीपॉप में कभी नहीं आएंगे। ये झूठ बोलते हैं, चक्कर देते हैं, नाकाम मुज़ाकरात हम इनसे नहीं करेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जी बिल्कुल नाजरीन, आपने जुल्फ़कार अवान साहब की बात सुनी। ये सदर हैं, ज़िली सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। ये दुख की घड़ी है, ये अफसोसनाक ये लम्हा है, ये जो इस वक्त किसानों पर गुजर रही है। किसान बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया है, किसान का मकई जो है वो तबाह हो गई है, किसान की जो धान की फसल थी वो तबाह हो गई है। नाकस बीज, नाकस दवाइयों की वजह से हुकूमत पंजाब की ये जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत जो डिस्ट्रिक्ट ज़िली हुकूमत है इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जाली अद्वियात या जो जाली बीज देते हैं उनको पकड़ा जाए, या उनको गिरफ्तार किया जाए, या उनसे पूछगछ हो कि आपने किसानों को जो बीज दिए थे, जो इनको दवाइयाँ दी थी, जो
खाद दी थी आया कि वो असली थी या इतना नुकसान किसानों का हुआ है, वो इस हवाले से हुकूमत पंजाब बिल्कुल बेखबर है और किसान जो है वो रुल के रह गया है। किसानों के पास अब नई जो है आगे का जो मौसमी जो फसल है वो काश्त करने के लिए पैसा नहीं है। ये जो इनके जो बिल है वो बिल्कुल इस वक्त जो नहीं दे सकते, क्योंकि जो किसान है वो अपनी फसल पे होता है कि फसल आएगी तो उस पर जो अखराजात है वो मैनेज किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है वो जो डिफरेंट है, यहाँ पे कहानी उलट है कि किसान जो है वो बेचारा रो रहा है, वो मर रहा है, लेकिन यहाँ पे मजीद जो है टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब से इन्होंने अपील तो की है वक्ती तौर पे कि हमारे मुतालबत माने जाएं। अगर ये मुतालबत इनके नहीं माने जाते तो इन्होंने 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है कि ये यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे, पूरे पाकिस्तान से ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे। धरना इनका वो 1 माह का हो या 2 माह का हो, इन्होंने ये कहा है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ पर बैठे रहेंगे। सरफराज अली राणा, 7 न्यूज़, बुरेवाली।